बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम बात करने के लिए आ रहे हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है और साथ हम पढ़ेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की इंपॉर्टेंस क्या होती है। चलिए जी बात करते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक देखिए नाम से पता चल रहा है। स्पेसिफिक मतलब जो हम फिक्स करते हैं, हीट मतलब एनर्जी, कैपेसिटी मतलब कैपेसिटी मतलब एबिलिटी जो उसकी होती है। अब हम सपोज करते हैं कि हमारे पास ना एक मैस है, ये है स्पेसिफिक फिक्स है। एक हमारे पास है जी मैस है और वो है जी 1 kg का, 1 kg का मैस है। हमने 1 kg को फिक्स कर दिया है। इसको हम हीटअप करते हैं। जैसे हम इसको हीटअप करते जाएंगे, इसको हीट, अब हीट है उसको हम लिखेंगे Q के साथ, Q हीट। जैसे अब हम हीट प्रोवाइड करते जाएंगे वैसे वैसे इसका टेम्परेचर जो होगा वो भी इंक्रीज होता जाएगा। ऐसे ही है। तो अब ये कहते हैं कि जो हम इसके लिए हम यूज करते हैं डेल क्यू। डेल क्यू होता है चेंज इन हीट, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चेंज इन टेम्परेचर के। यानी कि जितना हम हीट चेंज करते जाएंगे उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर भी चेंज होता जाएगा। या फिर इसको हम यूं कहते हैं, तो जितनी हम हीट प्रोवाइड करेंगे उतना उसका टेम्परेचर होगा। तो इसको हम कहते हैं जितनी हीट चेंज होती जाएगी उतना टेम्परेचर भी चेंज होता जाएगा। ठीक हो गया पहली इक्वेशन। दूसरी वीडियो में ये बनाते हैं कि अगर हमारे पास सपोज करते हैं 1 kg का मैस है, 1 kg है, और उसको अगर सपोज हमने 1 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज करना है। सपोज करते हैं कि हमें 5 हीट देना पड़ेगी। अब अगर मैस हो जाए हमारे पास 2 kg और टेम्परेचर हमने 1 केल्विन ही इंक्रीज करना है, अब हमें हीट 5 ही देना पड़ेगी या ज्यादा देना पड़ेगा? अब हमें हीट ज्यादा देना पड़ेगी क्योंकि अब मैस ज्यादा हो चुका है। तो अगर मैस ज्यादा हो जाए तो हमें हीट ज्यादा देना पड़ेगी, अगर मैस कम हो तो हीट कम देना पड़ेगी। ऐसे ही है। तो अब की बार हमें 5 नहीं, हो सकता है 7 देना पड़े हीट, हो सकता है 8 देनी पड़े, हो सकता है 10, हो सकता है 20 हीट देनी पड़ेगी। सब कहते हैं जितना ज्यादा मैस होगा ना, हीट भी हमें उतनी ज्यादा ही देनी पड़ेगी। ऐसे ही है। एक हमारे पास छोटी बर्तन है, पतीली जिसको बोलते हैं, घर में चावल बन रहे हैं, तो हम एक सिलेंडर हम यूज़ करते हैं। इस सिलेंडर में 1 kg जो है वो गैस फिल करवाई और हम उसको 1 kg गैस के ज़रिए हम वो एक पतीली चावल के हम पका लेते हैं। अब हमने पतीली नहीं, देग चावल की पकानी है, देग। अब क्या वो 1 kg सिलेंडर में गैस भरवा कर लाएंगे तो एक देग के लिए काफ़ी होगा? नहीं नहीं, काफ़ी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अब मैस ज़्यादा हो चुका है, अब वजन ज़्यादा हो चुका है। पहले सिर्फ पतीली थी 1 kg, अब देग है 10 kg की, अब हमें हीट भी ज़्यादा चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं कि जितना ज़्यादा मैस होगा हीट हमें उतनी ज़्यादा देना पड़ेगी। अब दोनों को कंबाइन कर डेल क्यू प्रोपोर्शनल एम डेल टी, क्योंकि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हमें पता है प्रोपोर्शनल साइन को खत्म करने के लिए हम दो चीजें यूज करते हैं, कि इक्वल का साइन यूज करते हैं और एक कांस्टेंट का यूज करते हैं। डेल क्यू इक्वल कांस्टेंट यूज हो रहा है वो स्मॉल सी हो रहा है, एम डेल टी। अब इसमें जो डेल क्यू है ये है हीट जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, एम है मैस उस ऑब्जेक्ट का जिसको हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, डेल टी है टेम्परेचर कितना इंक्रीज हो रहा है, उतना इंक्रीज होगा जितनी हम हीट प्रोवाइड करेंगे। सी क्या चीज है? सी को हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, सी को हम क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, या फिर सिंपल इसको हम स्पेसिफिक हीट बोल देते हैं। ठीक हो गया। चले, अच्छा एक और चीज है, अगर हम इसके स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला बनाए, मैं ये फॉर्मूला दोबारा लिख रहा हूँ, तो मेरे पास आएगा डेल क्यू इज इक्वल टू सी एम डेल टी। तो ये दोनों मल्टीप्लायर है, इस तरफ आकर डिवाइड हो जाएंगे, तो डेल क्यू डिवाइड बाय एम डेल टी इज इक्वल टू सी। ठीक है, इसको रीअरेंज करेंगे तो सी इज इक्वल टू डेल क्यू डिवाइड बाय एम और डेल टी। ठीक हो गया। अच्छा, सी जो है इसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसका यूनिट क्या होगा? इसका यूनिट हमारे पास होगा, यूनिट हम फार्मूला से बनाते हैं। क्यू क्या जी? हीट, और हीट का यूनिट क्या होगा? हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, उसका यूनिट होगा हमारे पास जाउल डिवाइड बाय एम इज द मैस, इसका यूनिट होगा केजी,
और टेम्परेचर का यूनिट था हमारे पास केल्विन। इसको हम यूं लिख लें या फिर यूं लिख लें, जाउल पर केजी पर केल्विन। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का यूनिट हमारे पास क्या होगा, जाउल पर केजी पर केल्विन। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसको स्पेसिफिक हीट कह लें या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कह लें, बात एक ही है। स्पेसिफिक है तो इसमें जो मैस होगा वो फिक्स होगा, मैस 1 kg रहेगा, मैस जो होगा वो 2 kg 3 kg 4 kg नहीं होगा, मैस 1 kg रहेगा, इसलिए हम उसको कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक हो गया। अच्छा, एक और इसके एडवांटेज क्या होते हैं, इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, इसकी इंपॉर्टेंस ये है, देखिए वाटर है ना, वाटर की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हर मटेरियल की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डिफरेंट होती है। वाटर की होती है 4200 जाउल पर केजी पर केल्विन, ठीक है, ये वाटर की होती है। और जो सॉइल होती है या सैंड, वो होती है 820 जाउल पर केजी पर केल्विन, ठीक है, ज्यादा किसकी है, वाटर की है। अब इसका मतलब ये है 1 kg का वाटर है ना, तो उसको गर्म करने के लिए उसका 1 kg अगर वाटर ले ले, 1 लीटर वाटर ले ले, उसका 1 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए ना हमें 4200 जाउल एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, इसका ये मतलब है। सैंड है या मट्टी है या रेत है, इसका तकरीबन 820 होता है। वो कहता है कि अगर हमारे पास 1 kg सैंड है ना, रेत है, उसका हमने 1 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज करना है। 1 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज करने का मतलब है कि अगर उसका ऑलरेडी 10 केल्विन है ना, हमने 10 से 11 केल्विन बढ़ाना है, यानी कि 1 केल्विन हमने इंक्रीज करना है। तो उसके लिए हमें सैंड को 820 जाउल की एनर्जी देना पड़ेगी। ठीक हो गया। अच्छा, एक और चीज याद रखें, जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जितनी ज्यादा होगी ना, वो उतनी देर से गर्म भी होगा और उतनी देर से ठंडा भी होगा। ठीक है। कोस्टल एरिया जो होते हैं ना, साली समंदर, दिन के वक्त वहां पर ठंड होती है और रात के वक्त वहां पर हबस बनी होती है। क्यों? क्योंकि दिन के वक्त सूरज जब निकलता है ना, तो रेत गर्म हो जाती है और पानी ठंडा रहता है। क्यों? क्योंकि रेत की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम है, वो जल्दी गर्म हो जाएगी। और वाटर कितनी है, 4200, उसको टाइम लगेगा गर्म होने के लिए। लेकिन जब एक दफा गर्म हो चुकी है ना, अब जब रात होगी, सूरज गुरूब होगा, मौसम ठंडा होगा, अब जो रेत है उसकी तो 820 है, वो जल्दी ठंडी हो जाएगी। वाटर की 4200 है, अब उसको टाइम लगेगा वापस ठंडा होने के लिए। इसलिए जो होते हैं ना रेगिस्तान या थार के जो एरियाज होते हैं जहां पर रेतले इलाके होते हैं, वहां पर दिन के वक्त गर्मी होती है। क्यों? क्योंकि रेत जल्दी गर्म हो जाती है, 820 जल्दी गर्म हो जाती है। 820 जल्दी आएगा ना, जबकि 4200 देर बाद आएगा। तो 820 है, वो जल्दी गर्म हो जाते हैं, इसलिए दिन के वक्त गर्मी ज्यादा होती है। और रात को 820 जल्दी ठंडा हो जाता है, जीरो के करीब है, जल्दी ठंडी हो जाती है, जिसकी वजह से रात उस वहां की ठंडियां होती हैं। रेगिस्तान में जाए ना, तो रात को ठंड होती है, आग जलाकर बैठना पड़ता है, कंबल लेकर सोना पड़ता है, जबकि दिन के वक्त उतनी शदीद और इंतहा गर्मी होती है। यही वजह होती है कि ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाला चक्र होता है। अच्छा, इसका एक फायदा क्या है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का, गाड़ियों के जो होते हैं ना रेडिएटर, उसमें वाटर यूज करते हैं, पता है ना, पानी को, इंजन को ठंडा रखने के लिए। रीजन क्या है कि जो वाटर है उसकी स्पेसिफिक कैपेसिटी 4200 जॉल पर केजी। ठीक है, मतलब अगर 1 लीटर का वाटर है ना, तो वो 4200 जॉल की एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। अब जो रेडिएटर होता है उसके अंदर 1 kg वाटर नहीं होता, 1 लीटर वाटर नहीं होता, तकरीबन 5 लीटर वाटर ऑलमोस्ट होता है। तो जो 5 लीटर वाटर है ना, उसको गर्म होने के लिए ना इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दे, तकरीबन 20,000 समथिंग जॉल एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो इसलिए गाड़ी के रेडिएटर में वाटर यूज किया जाता है, क्योंकि वो ज्यादा एनर्जी इंजन से अब्सॉर्ब करेगा और निकाल देगा, जिसकी वजह से इंजन जो होता है वो गर्म नहीं होता, वो ठंडा रहता है। अगर रेडिएटर बंद कर दिया जाए ना, रेडिएटर में पानी ना डालें, तो गाड़ी आपकी जब गर्म हो जाएगा ना, इंजन बंद हो जाएगा, वो स्टार्ट ही नहीं होगा। तो रेडिएटर में पानी इसलिए होता है कि जो इंजन की हीट होती है वो पानी एब्जॉर्ब कर लेता है, और जो ज्यादा मालिक्यूल के होते हैं, मालिक्यूल के वाटर के मालिक्यूल होते हैं, वो एस्केप कर जाते हैं। पंखा इसलिए लगा होता है ना कि जो पानी हीट को एब्जॉर्ब करता है ना इंजन की, पंखा इसलिए लगा होता है कि वो उनको ठंडा करने की कोशिश करता है, ताकि जो हाई एनर्जी वाले मॉलिक्यूल होते हैं वो एस्केप कर जाए, बाकी पानी ठंडा हो जाए, फिर वो पानी इंजन की तरफ घूम कर आता है, फिर वो मजीद जो होता है ना वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। इसलिए पानी, ये इसकी इंपॉर्टेंस है। इसके अलावा ज्यादातर पानी को ही यूज किया जाता है टकोर करने के लिए।
अक्सर हम बर्फ यूज करते हैं टकोर करने के लिए। क्यों? क्योंकि बर्फ है तो पानी है, उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा है। रेत गर्म कर लें, पानी भी गर्म कर लें, रेत भी 1 kg की ले लें, पानी भी 1 kg का लें, दोनों का टेम्परेचर 1 केल्विन इंक्रीज कर लें। जो रेत होगी उसको वो कम टाइम में उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, वाटर का ज्यादा टाइम लगेगा टेम्परेचर इंक्रीज होने में। लेकिन जब दोनों गर्म होकर आ जाएंगे ना, अब जो रेत होगी वो जल्दी ठंडी हो जाएगी और जो वाटर होगा वो देर बाद ठंडा होगा। ठीक है, टकोर करने के लिए ज्यादा यूज होता है। ये हमारे पास है इसकी इंपॉर्टेंस। तो ये था हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है, उसका यूनिट क्या होता है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हीट कैपेसिटी और साथ हम पढ़ेंगे चेंज ऑफ स्टेट।